हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, कल मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करी थी जहां मैंने 498A के संबंध में उन डाउट्स को क्लियर किया था जो एक पर्सन के मन में आते ही हैं, चाहे उसका केस चल रहा है, चाहे इनिशियल स्टेज पे है, चाहे एफआईआर हुई है या होने वाली है। उस वीडियो को जिन लोगों ने भी नहीं देखा, मैं सबसे पहले कहूंगा कि उस वीडियो को आप जरूर देख लें, क्योंकि जब आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो आधी लड़ाई तो आप वैसे ही जीत जाएंगे। क्योंकि 498A में कोई भी हैरेसमेंट नहीं है, 1% भी हैरेसमेंट नहीं है, लेकिन हम उसे हैरेसमेंट बना करके बैठे हुए। हमें लगता है कि बहुत बड़ा हैरेसमेंट है, लेकिन ऐसा 1% भी नहीं है। 498A के केस में जो भी प्रेशर आदमी फील करता है वो केवल और केवल बेल तक होता है, या फिर क्वाशिंग में जाकर के जब तक स्टे मिलता है तब तक होता है। इसके बाद कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर पूरा का पूरा सामने वाली पार्टी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि आपकी बेल होते ही चार्जेस फ्रेम होते हैं, और चार्जेस फ्रेम होने के बाद उनके एविडेंस शुरू हो जाते हैं। अब बाकी के जो केसेज होते हैं वहां तो उनको फिर भी लाभ मिलता है, लेकिन इस केस में उनको कोई लाभ नहीं मिलता इस बात का कि वो महिलाएं हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जब वो आती हैं, अपने एविडेंस उनको देने पड़ते हैं, अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन करानी पड़ती है जो कि काफ़ी डिटेल्ड होती है, और इन मामलों में बहुत डिटेल में आप क्रॉस उनकी कर सकते हो। एविडेंस उन मामलों में प्रस्तुत नहीं कर पाते जहां मामला फॉल्स होता है, तो ऐसे में अपने आप ही वो लोग बैकफुट पे आ जाते हैं। तो 498 वाला केस अगर आपका चल रहा है तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की चिंता की जरूरत है। लेकिन बाकी के अगर आपके कोई केसेस चल रहे हैं, लाइक आपका डीवी का केस है, या 125 का केस है, या 24 HMA का केस है, यानी जहां पर मॉनेटरी बेनिफिट है, मॉनेटरी बेनिफिट लड़की को मिलना है, यह आपको ध्यान रखना है। यह आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपने पार्ट पे मिस्टेक नहीं करनी है। कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, यानी कि जो इंटरिम मेंटेनेंस होगा वो पहले तो कोशिश करनी है कि ना ही लगे, और अगर लगता है तो फिर कम से कम लगे। और इंटरिम मेंटेनेंस के बाद आपको कोशिश करनी है कि केस को जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि वो लोग चाहेंगे कि जितना लंबा खींचे उतना खिंच जाए। तो अगर आप इस चीज को कंट्रोल कर लेते हैं तो सारी चीजें आपके कंट्रोल में आ जाती हैं, और अल्टीमेटली वो लोग अपने आप इस बात पे आ जाते हैं कि इसको सेटल कर लो, और फिर आपकी शर्तों के अनुसार एक रीजनेबल अमाउंट में मामला सेटल हो भी जाता है। अदरवाइज ये मामला कभी सेटल नहीं हो पाएगा। अगर उनका मेंटेनेंस अमाउंट बहुत बड़ी है, एरियर बहुत बड़ा है, तो फिर वो बिल्कुल नाप तोल के गुणा भाग करके आपको बताएंगे कि भाई इतना तो वैसे ही बन जाता है, इतना तो हमें चाहिए, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, मेंटेनेंस वाले फैक्टर को आपको कंट्रोल जरूर करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।